Hello everyone. We will be studying about conditional statement today. Conditional statement का मतलब आप बोल सकते हैं which help you in decision making. Decision making statements जो होते हैं जिसमें कि आपको कोई डिसीजन लेना है और उसके बाद कोई नेक्स्ट कमांड जो है आपको वो एग्जीक्यूट करने हैं। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी ले लें, क्यू बेसिक है, सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें, सबकी जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है उसको उसकी फंक्शनैलिटी सेम होती है। उनके सिंटेक्स चेंज हो सकते हैं, जो उसमें कमांड्स यूज़ हो रहे हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी बेसिक फंक्शनैलिटी है वो सेम होती है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो है इफ स्टेटमेंट। हम आज देखेंगे कि इफ कैसे वर्क करता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिसमें कि हम बोलते हैं इफ द नंबर entered by user is 3, then print if the number entered by user is 3, then print the number is 3. सिंपल सा है, वो हमको न्यूमेरिकल इनपुट देगा यूजर और हम उसको वर्ड में लिख देंगे। इसके लिए क्योंकि हमको एक वैल्यू यूजर से पूछनी है, अभी हमारे पास वो वैल्यू नहीं है, इसलिए हम एक वेरिएबल असाइन करेंगे। वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि घर का एड्रेस होता है, उस टाइप से मेमोरी में एक हम लोकेशन एलोकेट करते हैं जिसमें कि हमारी वैल्यू जो यूजर देगा वो स्टोर होगी, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। उसको हम लेट्स डिनोटेड बाय लेट्स से एज नम। नम हमारा वेरिएबल है क्योंकि वो हमारी वैल्यू एक्सेप्ट करने वाला है। तो हमने बोला लेट नम इज इक्वल टू 0। अभी फिलहाल नम की वैल्यू क्या है? 0 है। अब इसको हम क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज हो कब? जब यूजर इनपुट देगा। तो हम यूजर से पूछने वाले हैं वैल्यू, इसलिए हम लिखते हैं इनपुट नम। मतलब यहाँ पर यूजर जो है वैल्यू देगा। अब इनपुट में यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यूज कर रही हूँ, अगर आप जो भी लैंग्वेज यूज करेंगे उसके रिलेटेड आप यहाँ पे इनपुट के लिए जो कमांड यूज होता है वो यूज कर सकते हैं। तो हमने वेरिएबल ले लिया है नम इज इक्वल टू 0 और इनपुट हम कराएंगे वैल्यू यूजर से और हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ नम इज इक्वल टू 3। इसका मतलब जो वैल्यू यूजर ने दी है वो वैल्यू 3 है या नहीं। अगर है तो हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट नंबर इज 3 और हम यहाँ पे एंड कर देंगे इफ को। तो ये हमारा डिसीजन हो जाएगा। तो हमारा ये प्रोग्राम ऐसे रन होगा। मेमोरी हमने एलोकेट करी हुई है, अभी उसमें वैल्यू 0 है। यहाँ पे जब नेक्स्ट लाइन पे आएगा, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट लाइन पर, तो उसमें यूजर से वो एक वैल्यू पूछेगा। यूजर ने अगर वैल्यू एंटर करी है 3, तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट में जाएगा 3 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3 इज ट्रू, तो देन में प्रिंट होके नंबर इज 3 आ जाएगा। लेकिन अगर जब यहाँ पे हमने फिर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा, यूजर से वैल्यू पूछी और यूजर ने वैल्यू दी है 6, तो ये यहाँ पे चेक करेगा 6 इज इक्वल टू 3 विच इज फॉल्स, तो ये प्रिंट पर नहीं जाएगा, सीधे एंड इफ हो जाएगा, मतलब इफ एंड हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ये प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो नंबर 3 नहीं है तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करता, तो यूजर को ये भी नहीं पता चलेगा प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम एक दूसरा क्वेश्चन डिजाइन करते हैं और हम बोलते हैं सेम इफ द नंबर entered by user is 3, then print number is 3, else number is इनकरेक्ट। क्योंकि हमको तो 3 ही प्रिंट करना है, अगर 3 नहीं है तो नंबर इनकरेक्ट है हमारे लिए। सेम चीज हम इसमें करेंगे, हमारा ये सब तो सेम ही आएगा। हमारा आएगा लेट नम इज इक्वल टू 0, जिसमें कि हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है, हमको इनपुट करानी है वैल्यू यूजर से, तो हमने इनपुट नम लिखा हुआ है। देन वी आर सेइंग इफ नम इज इक्वल टू 3, देन हमको क्या प्रिंट करना है, मतलब हमारी ये जो कंडीशन है इफ वाली, अगर नंबर 3 है तो आप प्रिंट कर दीजिए नंबर इज 3, तो प्रिंट कर दिया इन्होंने नंबर इज 3। अगर ये 3 नहीं है तो हमको लिखना है एल्स
इसके बाद आपके जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसका कमांड यूज करेंगे। आप लिखेंगे प्रिंट नंबर इज इनकरेक्ट और फिर हम इफ को एंड कर देंगे। तो अब क्या होगा, जो हमारा यूजर है वो यहाँ नंबर एंटर करेगा। यहाँ पे अगर एंटर करा है उन्होंने 5, तो यहाँ पे चेक होएगा 5 इज इक्वल टू 3, 5 इज इक्वल टू 3 है, नहीं है, फॉल्स है। तो ये इस लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, सीधे एल्स पे प्रोसीड कर जाएगा। एल्स पे जाएगा, क्या करेगा, क्योंकि हमने एल्स पे कोई कंडीशन चेक नहीं करी है और हमारी कंडीशन इफ वाली फॉल्स है, तो डायरेक्टली एल्स में एंटर करके ये प्रिंट कर देगा प्रिंट नंबर इज इनकरेक्ट और हमारा इफ एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इफ और एल्स यूज करते हैं। इफ में हमारी कंडीशन चेक होती है, एल्स तभी एग्जीक्यूट होता है जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती है। तो इफ तब एग्जीक्यूट होगा जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी, एल्स कब एग्जीक्यूट होगा जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी। अब इसी में अगर हम एक और वेरिएशन करना चाहें क्वेश्चन में, तो लेट्स से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है और हम बोलते हैं if the number entered is 3 then print 3, if 4, तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, इफ नंबर एंटर्ड बाय यूजर इज 3 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 है तो 4 प्रिंट होना है। इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना है। तो हम वैसे ही करेंगे, सेम चीज स्टार्ट करेंगे, पहले वेरिएबल एक असाइन करेंगे, फिर हम कमांड लिखेंगे इनपुट करने के लिए और फिर हमारी फर्स्ट इफ की कंडीशन है इफ num इज इक्वल टू 3, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी जो फर्स्ट वाली है, देन प्रिंट नंबर इज 3। इसके बाद हमको क्या करना है, एक और कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि हमको अब चेक करना है वेदर द नंबर इज 4 और नॉट। तो हम यहाँ लिखेंगे एल्स इफ num is equal to 4, then print number is 4 और हम if को end कर देंगे। तो अब हमने क्या करा है, सेम चीज है, वेरिएबल असाइन करा है। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे अगर नंबर 3 है, इफ द यूजर इज एंटर्ड नंबर इज 3, तो यहाँ हमारी कंडीशन चेक होती है 3 इज इक्वल टू 3 ट्रू, देन प्रिंट नंबर इज 3। वो एल्स इफ पे जाएगा ही नहीं क्योंकि हमारी कंडीशन ऑलरेडी ट्रू हो चुकी है, एंड इफ हो गया। हम दोबारा प्रोग्राम रन करते हैं, यहाँ पे यूजर ने एंटर कर दिया 8 एंटर करने पे क्या होगा, ये यहाँ पे इफ में जाएगा, इफ 8 इज इक्वल टू 3 विच इज फॉल्स, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा, ये सीधे स्किप होके एल्स इफ पर आ जाएगा। एल्स इफ पे वो एक और कंडीशन चेक करेगा इफ 8 इज इक्वल टू 4 विच इज अगेन फॉल्स, तो ये कुछ नहीं करेगा और उसके बाद ये प्रोग्राम को एंड कर देगा। कोई यूजर को मैसेज नहीं आएगा क्योंकि हमने इसमें कोई एल्स स्टेटमेंट यूज नहीं की है। अगर यूजर हमको यहाँ पर देता है, अब नंबर इनपुट करता है 4, तो क्या होगा, इफ num इज इक्वल टू 3, मतलब 4 इज इक्वल टू 3, दैट इज फॉल्स, तो कुछ नहीं होगा, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। एल्स इफ पे जाएंगे, एल्स इफ पे आएंगे तो पूछेगा 4 इज इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन के ट्रू होते ही हम लोग प्रिंट पर आएंगे और हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 2 कंडीशंस उसमें चेक की हैं, अगर ये वैल्यू है तो इसको कर दो, ये वैल्यू है तो दूसरी चीज को कर दो। अब इसमें आप प्रिंट करवा सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी नीड है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट्स अपने कमांड्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें कि अगर हमको इसमें 3 नंबर भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो हमको कुछ मैसेज देना ही है यूजर को, तो हम एक फोर्थ प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम कहते हैं इफ द नंबर एंटर्ड बाय यूजर इज 3 देन प्रिंट द नंबर इज 3, इफ 4 देन प्रिंट 4, एल्स प्रिंट नंबर इज इनकरेक्ट। या तो 3 है या 4 है, अगर नहीं है तो इनकरेक्ट है। तो पहले वाले प्रोग्राम से इसमें क्या चेंज आएगा, कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं आएगा। हमको एक नम वेरिएबल देना ही है, हमको वैल्यू इसकी पूछनी ही है यूजर से, हमको फर्स्ट कंडीशन ऐड करनी ही है,
वो 3 है कि नहीं हमको चेक करना है, एल्स इफ भी हमको चेक करना है कि वो 4 है तो कि नहीं। अगर वो नहीं है तो हमारे पास सिर्फ चेंज क्या आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे अगर वो 3 भी नहीं है 4 भी नहीं है तो एल्स नंबर इज इनकरेक्ट, और फिर हम इफ को एंड कर देंगे। तो क्या होगा, जल्दी से इसको ड्राई रन कर लेते हैं। नम इज इक्वल टू 0, मेमोरी में वेरिएबल ने स्पेस ले ली है, इनपुट करा, फर्स्ट वेरिएबल हम वेरिएबल जब वैल्यू हमने पूछी यूजर से, उन्होंने वैल्यू दी है 9, तो क्या होगा 9 इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, प्रिंट पे नहीं जाएगा, एल्सिफ पे आएगा। एल्सिफ में 9 इज इक्वल टू 4, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो कहाँ जाएगा, जब कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो क्या एग्जीक्यूट होता है, एल्स। तो ये प्रिंट करेगा नंबर इज इनकरेक्ट, क्योंकि ना वो 3 है ना 4 है, तो नंबर इज इनकरेक्ट। सेकेंड टाइम अगर हम इसको रन करते हैं और हम नंबर देते हैं 4, तो एग्जीक्यूट होके वो इफ पर आता है 4 इज इक्वल टू 3, कंडीशन इज फॉल्स। एग्जीक्यूट नहीं होंगी स्टेटमेंट जो भी इफ के अंदर दी गई हैं। एल्स इफ 4 इज इक्वल टू 4, ट्रू, बस 4 इज इक्वल टू 4, तो वो इसमें एंटर होगा, प्रिंट नंबर इज 4, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। एल्स में वो जाएगा ही नहीं क्योंकि कंडीशन ऑलरेडी ट्रू हो चुकी है। एंड इफ, प्रोग्राम ओवर। अब इसमें अगर वो हमको देता है लेट्स से वैल्यू इज 10, तो क्या होगा, इफ 10 इज इक्वल टू 3, फॉल्स है, नहीं एग्जीक्यूट हुआ। एल्स इफ में गया 10 इज इक्वल टू 4, फॉल्स है, नहीं एग्जीक्यूट हुआ। कहाँ जाएगा जब फॉल्स होता है, तो एल्स में, प्रिंट नंबर इज इनकरेक्ट, दिस इज अवर आउटपुट। एक बार और रन करते हैं प्रोग्राम को और इस बार देते हैं हम वैल्यू एज 3। इफ num इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3, दैट इज ट्रू। जैसे ही ट्रू होगा तो क्या होगा, वो इस स्टेटमेंट को आके प्रिंट नंबर इज 3 को एग्जीक्यूट कर देगा। अब वो एल्स इफ पे जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी कंडीशन जो है वो इफ वाली स्टेटमेंट में ही ट्रू हो चुकी है। एल्स इफ में नहीं जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा, सिर्फ एंड इफ हो जाएगा। जो आज हमने टॉपिक्स कवर करे हैं वो है इफ एल्स, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, ये 4 टॉपिक हमने आज कवर करे हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करें, इफ इसी तरह से फंक्शन करेगा, एल्स इफ ऐसे ही यूज किया जाएगा, एल्स हमेशा फॉल्स कंडीशन होने पर ही एग्जीक्यूट होगा और इफ हमेशा ट्रू होने पर। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ। तो टिल देन, ऑल द बेस्ट।